बैक फुट पे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मंसूबा देखें ना, पहली बात यह है कि ये मामला जो है जरदारी हाउस और बिलावल हाउस के दरमियान में एक डे लाइट है, एक उनके नज़रियाती आपस के अंदर इख्तलाफात हैं, क्योंकि बिल्कुल ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग में बड़ा वाज़े है, जरदारी साहब ने इसकी मंजूरी दी थी, तो फिर आज बिलावल साहब ये क्यों कर रहे हैं? क्या ये गुड कॉप और बैड कॉप वाला गेम है, या फिर जो वाकई बिलावल साहब ये महसूस कर रहे हैं कि उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स में उनको कहीं कुछ नहीं मिला? तो एक ये पहलू भी दरमियान में है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंसूबा तो होगा, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक रियासत का मंसूबा है, इसके अंदर इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। और फिर ख़ास तौर पे आप ये भी तो देखिए कि मैं मान रहा हूँ कि मुल्क में पानी की किल्लत है, लेकिन साथ ही साथ ये है कि ये भी एक हकीकत है कि पानी ज़ाया हो रहा है। क्या ये हकीकत नहीं है कि पानी ज़ाया हो रहा है? तो फिर वो समुंदर में जा रहा है, तो फिर इसका भी तो कोई जिम्मेदारी होगी ना। आखिर मुल्क के अंदर हमें अपनी पैदावार भी बढ़ानी है। आप अपने पड़ोसी मुल्क में देख लें, जो हमारा भारत है, उसके अंदर आप देखें कि 45 मन जो है वो गंदम वहाँ से एकड़ के हिसाब से ली जा रही है, और चीन में वाटर मैनेजमेंट भी की जाती है और तकरीबन 60, 65 और 80 मन तक जो है फी एकड़ गंदम ली जाती है। तो फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी पैदावार जो है वो 30-35 मन के ऊपर जो है वो आके खड़ी हो गई है? हमें नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना है, और ख़ास तौर पे कराची जो एक शहर है जो कि तकरीबन 65% पाकिस्तान की मईशत को कंट्रोल करता है, वहाँ से अगर उसको जैम कर दिया जाएगा, उसको सियासत की भेंट चढ़ा दिया जाएगा, उसको जो है वो पॉलिटिकल राइवलरीज और सूबों के दरमियान में तनाज़ात पैदा होंगे, तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक बात है। और तमाम का तमाम मलबा रियासत के ऊपर डाल दिया जाए और ख़ुद अपने बैठ के जो है वो सिर्फ सियासत करते रहें। क्यों? क्या वजह है? क्या इन लोगों ने पहले नहीं सोचा था? क्या इन लोगों ने साइन करने से पहले नहीं सोचा था? जब मंसूबा बन रहा था तो उस टाइम पे इनको ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आदिल साहब, जिस तरह से हम बात करें, अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। जरदारी साहब वहाँ पे मौजूद थे, उनकी कॉन्सेंट थी, और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू, और जरदारी साहब फिर ये कह देते हैं कि बिलावल तो पॉलिटिकल इमेच्योर हैं। तो फिर पीपल्स पार्टी में किसकी बात पे यकीन किया जाए? देखिए, बिलावल भुट्टो जो है वो अपने जो वोटर है उसकी बात करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनकी जिसे कहते हैं कि अवामी लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो सिंध का वोटर है उनका वो उनके साथ एंगेज रहे। जबकि जो स्ट्रेटजी, जो पार्टी की स्ट्रेटजी है, वो जरदारी साहब देखते हैं कि फ्यूचर में अगर उन्होंने इक़्तिदार लेना है, बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और जिनके साथ कंप्रोमाइज आपने करना है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि फिर आप अगर उनको किसी मामले के ऊपर नाराज करेंगे तो उसका क्या जो है रद्द-ए-अमल हो सकता है कि नाराजगी की सूरत में आपकी मुस्तकबिल की सियासत जो है वो दांव पर लग सकती है। तो ये जो इस वक्त सियासत है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा मुश्किल सूरत हाल के अंदर है। एक तरफ उसने अपनी मुस्तकबिल की जो सियासत है उसको बचानी है, और दूसरी तरफ उसे जो इंटीरियर सिंध के अंदर कॉम्प्रस जमातों की तरफ से या और बहुत सारी दिगर तंजीमों की तरफ से जो मजामत का सामना है उसको जो है वो कंट्रोल करना है। लेकिन बहरहाल ये वफाक की जिम्मेदारी है कि अगर आपके किसी मंसूबे के ऊपर सूबों का एतराज है 18वीं तरमीम के बाद, वैसे भी आपने जो है सूबों की मशावरत से चीज़ों को आगे लेके चलना है, तो बेहतर हल तो यही है कि आइन और कानून के मुताबिक आप बैठें, तमाम स्टेक होल्डर्स के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करें, ताकि जो एक मुल्क के अंदर स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। वाक़ा साहब, क्या ये बहुत मुश्किल है स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैंने फिर यही कहूँगा कि अगर आपस में सब लोग बैठ जाएं और एमिकेबली एक हल निकाल लें, जैसे उन्होंने कहा है, जो टेक्निकल लोग हैं, अब जब ये बार बार बात हो रही है कि पाकिस्तान का बहुत सारा पानी ख़ास तौर पर दरिया सिंध का जो है वो समंदर में ज़ाया हो रहा है, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि आखिर सिंध वालों को वो कौन सा एतराज़ है, वो भी लोगों के सामने लाना चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम है, ये सूबाई हुकूमत सिंध का काम है कि वो लोगों को बताए, अवाम को बताए कि जी असल सूरत हाल क्या है। बहुत सारे लोगों को तो इस सूरत हाल का पता ही नहीं है। अगर वो पानी जाया हो तो वो पंजाब को ना देने की कौन सी वजह है? देखिए, बिलावल भुट्टो को सियासत की भेंट तो ना चढ़ाएं मुल्क को, मिसाइल को। अगर पानी इधर आ रहा है और किस तरह वो सूबे के लोगों को अगर भड़काते रहेंगे तो फिर इसमें फ़ायदा सिंध का भी नहीं होगा। वहाँ भी जब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होगी, वहाँ जब सड़कें जो हैं वो जाम होंगी और सारे ट्राले फंसे हुए हैं, कंटेनर रुके हुए हैं, आप देखिए वहाँ क्या सूरत हाल होगी। किसी
وقت بھی اگر وہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو گئی، اس وقت جو ملک جس عذاب سے گزر رہا ہے، آپ دیکھیں ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے حکومت کو پریشرائز کرنا. عبداللہ صاحب، کیا حکومت کو پریشرائز کرنے میں کامیاب ہوگی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، یہاں بات حکومت کی نہیں ہے، یہاں بات ریاستی پالیسی کی ہے. اور ریاست کو آپ کیا شینک پھنسانا چاہتے ہیں ریاست کے ساتھ؟ کیا آپ میں اتنا دمخم ہے؟ آپ اتنے پہلے ٹال کلیمز مت کریں. اور آپ دیکھیں، آپ نے خود ابھی اس بات کی کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ بلاول صاحب جو ہیں وہ امیچور ہیں سیاست میں. تو کیا ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کا پاکستان کے اندر بڑا ایک کردار رہا ہو اور آج بھی موجود ہے، کیا اس کا جو اس ٹائم پہ چیئرمین ہے وہ ایک امیچور پولیٹیشین ہے؟ تو یہ تو میرے خیال میں خود بذات خود ایک بڑی امیچور بات ہے. اور دوسری جانب جو بات ہے وہ یہ ایک انٹرنیشنل منصوبہ ہے، یہ کر لیں جو مرضی کرنا ہے. ہاں، اس کے اندر صرف یہ ہے کہ یہ کچھ وقتی گینز کریں گے، اس کے اندر کچھ لے اور دے ہوگا. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس. اور اس کے نتیجے کے اندر یہ منصوبہ تو ہوگا، یہ زور لگا کے دیکھ لیں، اپنا کام کر کے دیکھ لیں. منصوبہ تو دینا پڑے گا کیونکہ اس کے اوپر یہ باقاعدہ ایگریڈ اپون ہے. دیکھیں نا، ایک چیز ہے ڈاکومنٹڈ، ٹھیک ہے، جو چیز جس پہ سب نے اگری کر لیا ہے وہ منصوبہ تو ہوگا، لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کا ایک پیش پہ آنا ضروری